अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी लंदन प्लान किसके खिलाफ, इमरान और अरशद किसका निशाना, घर के भेदी की गवाही, पीटीआई का मुतालबा क्या, कप्तान का नया सरप्राइज, पिंडी पहुंचने की तैयारियां कैसी, और दुनिया का सबसे बड़ा मेला, और लंदन प्लान किसके खिलाफ, इमरान और अरशद किसका निशाना, घर के भेदी की गवाही, कप्तान का नया सरप्राइज। और कप्तान ने हुकूमत को पैगाम दिया है, पिंडी पहुंचने की तैयारी कैसी है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में तैयार हुई, जिसके बाद इमरान खान पर वजीराबाद में हमला किया गया। नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर शाह ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, नवाज शरीफ से हसन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें हुई। मुझे बुलाकर कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है। बोले, नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि शूटर मुहैया करो, आपको वजीराबाद में जगह देंगे। इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। मैंने इमरान खान का कत्ल करवाने में सहूलतकारी से इनकार किया तो कहा गया कि हमने शूटर का बंदोबस्त कर लिया है। तस्नीम शाह ने कहा कि उनके पास मुलाकातों के सबूत मौजूद हैं। साजिश से बरतानवी पुलिस को आगाह कर दिया है, सबूत भी दे दिए हैं। तस्नीम शाह ने कहा कि नवाज शरीफ को मालूम था कि अरशद शरीफ कीनिया में हैं। जी, सैयद तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग हुई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितम्बर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को। उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले जो काम करें। नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियाँ साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बोला, जी शूटर आप दें और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो इल्ज़ाम है फिर वो उतरे। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर लिए हैं। तो ज़ाहिर मैं पार्टी का हिस्सा हूँ तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की। मैंने कहा ठीक है। इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में तैयार हुई, जिसके बाद इमरान खान पर वजीराबाद में हमला किया गया। नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर शाह ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, नवाज शरीफ से हसन नवाज के दफ्तर में 3 बार मुलाकात हुई। मुझे बुलाकर कहा गया, आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है। बोले, नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि शूटर्स मुहैया करो, आपको वजीराबाद में जगह देंगे। इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। मैंने इमरान खान का कत्ल कराने में सहूलतकारी से इनकार किया तो कहा गया कि हमने शूटर का बंदोबस्त कर लिया है। तस्नीम शाह ने कहा, उनके पास मुलाकातों के सबूत मौजूद हैं। साजिश से बरतानवी पुलिस को आगाह कर दिया है, सबूत भी दे दिए हैं। तस्नीम शाह ने कहा कि नवाज शरीफ को मालूम था कि अरशद शरीफ कीनिया में है। लंबे तवील अरसे से वाबस्ता है और बड़े कॉन्फिडेंट हैं नवाज शरीफ फैमिली के, और उनकी तरफ से ये इल्जामात आना जो है ये बड़ी एक उसकी अहमियत है। मेरा ये ख्याल है कि अब इसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट तो इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रही, बड़े तवील अरसे से बार बार उनको कहा जा रहा है, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तहकीकात हो रही हैं, मेरे ख्याल में इनको अब शामिल करना उसमें जरूरी है। लंदन में आप इस तरह का इल्जाम जो है वो बड़ा सोच समझ के कोई लगाएगा, अगर उसके पास एविडेंस है तो उसने ये इल्जाम लगाया है, वरना वो कभी इस एक्सटेंट पे ना जाते। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बॉक्सशेल है उस हिसाब से कि इसमें बहुत अहम तरीन गुफ्तगू जो है वो की गई है कि अब तहकीकात होना जरूरी है और लोगों के सामने सच आना चाहिए।
इमरान खान पर कातिलाना हमले और अरशद शरीफ कातिल के मंसूबे के एतराफ ने जलती पर तेल का काम किया है। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि उस शख्स को तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए। तस्नीम हैदर नामी की जो अभी मैं टीवी पे मैंने देखा है कि उसका जो बयान है, इससे सियासत और नया रंग इख्तियार कर गई है और मेरा ख्याल है तस्नीम हैदर के बयान को अहमियत देनी चाहिए और तहकीकाती इदारों को उसको अपनी तहकीकात का हिस्सा बनाना चाहिए। एक ऐसा तूफान बदतमीजी और वो जो हकीकत है अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, जो हकीकत है कि इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा था, उसकी जान बच गई। 7 दिन बड़े हसास हैं, पेचीदा है, संगीन है और लम्हा फिक्री है और इस बयान ने और जल्दी पे पेट्रोल का काम किया है। अरशद शरीफ की शहादत छुप नहीं सकती और इमरान खान पर हमला जो है वो बिल आखिर तहकीकात जो है नतीजे पर पहुंचेंगी। और नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से सैयद तस्नीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश से मुताल्लिक गवाही सामने आ चुकी है, अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 26 नवंबर को बड़ा सरप्राइज दूंगा, इमरान खान ने ऐलान कर दिया। बोल के तज्जियाकार समी इब्राहिम और नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से मुलाकात में कहा, सदर आरिफ अलवी के जरिए पैगामात मिले, लेकिन मेरा एक ही मुतालबा है, इंतखाबात की तारीख ने। इमरान खान ने कहा, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने पर भी हुकूमत को एक घड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला। बोले, शहबाज शरीफ लंदन में फंस चुके, मुझे मालूम है वो अदालत से बाहर सेटलमेंट कर लेंगे। इमरान तैयार रहे, 26 नवंबर को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। इमरान खान ने टीजर दे दिया। बोले, मुझे हुक्मरानों की प्लानिंग मालूम है, मैं इससे आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ। बोल के सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम और नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से मुलाकात में कहा, इमरान खान ने कहा, ये हुक्मरान दोनों तरफ से फंस चुके हैं, इनके आगे शेर और पीछे कुआं है, अगर इंतखाबात कराएंगे तो हार जाएंगे, जबरदस्ती मुसल्लत रहे तो मईशत बर्बाद होती रहेगी। इमरान खान ने बताया, सदर आरिफ अलवी के जरिए कई पैगामात मिले हैं, लेकिन इनका एक ही मुतालबा है कि पहले इंतखाबात की तारीख दी जाए, फिर कोई और बात की जाए कि ये हुकूमत पूरी रियासती मशीनरी के बावजूद इनके खिलाफ सिर्फ एक घड़ी ढूंढ सकी। इस मामले पर अदालत जाऊंगा जहाँ पर ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ देगा। दूसरी तरफ मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानों से पूरी दुनिया वाकिफ है। शहबाज शरीफ लंदन की अदालत में फंस चुके हैं, लगता है ये वहाँ भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा। इमरान खान ने कहा, हुकूमत जिसको चाहे आर्मी चीफ लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक और सच के साथ खड़ा होने पर इमरान खान ने एक बार फिर बोल को खिराज तहसीन पेश किया। बोल के तज्जियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम और नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से मुलाकात में कहा, शुएब शेख एक बहादुर इंसान है, शुएब शेख ने बड़ी हिम्मत से हक और सच का साथ दिया है। इमरान खान ने कहा कि बोल ने मार्च को बेहतरीन कवरेज दी। बोल मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों की धौंस और धमकी से डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं, क्योंकि CEO शुएब शेख एक बहादुर और बाहिम्मत इंसान है। हक और सच के साथ खड़ा होने पर इमरान खान ने एक बार फिर बोल को खिराज तहसीन पेश किया। बोल के तज्जियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम और नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से मुलाकात में कहा, शुएब शेख एक बहादुर इंसान है, शुएब शेख ने बड़ी हिम्मत से हक और सच का साथ दिया है। इमरान खान ने कहा कि बोल ने मार्च को बेहतरीन कवरेज दी। रावलपिंडी में बड़े एहतजाज की तैयारी, PTI के मरकजी, सूबाई और मुकामी जिम्मेदारान को मुफस्सल हिदायत जारी। चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मोड़ पर आन खड़ी है। सियासी बेदारी उरूज पर, कौम अपनी हकीकी आज़ादी और हुकूक के लिए पूरी तरह से मुतहरिक है। आईनी और जमहूरी जदोजहद के जरिए इंशाअल्लाह मंजिल हासिल करेंगे। PTI के रावलपिंडी में बड़े एहतजाज की तैयारी, मरकजी, सूबाई और मकामी जिम्मेदारों को हिदायत जारी। रावलपिंडी में 26 नवंबर अवामी मार्च की तैयारियों के हवाले से अहदाफ सौंप दिए गए। इज्तिमागाह के तयन और जलसागाह की तैयारियों के हवाले से खुसूसी हिदायत दे दी गई। चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के मुतालबे को जबर फस्तायत से दबाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। रावलपिंडी में 26 नवंबर को तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की क़यादत करूंगा। तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का रावलपिंडी में खैर मक़दम करेंगे। जिम्मेदारान मुल्क भर से काफिलों की तैयारी और असबाब सफर का एहतमाम करें। इमरान खान ने कहा, हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला
फैसला कुन मोड़ पर आंद खड़ी है। सियासी बेदारी उरूज पर अवाम अपनी हकीकी आज़ादी और हुकूक के लिए पूरी तरह मुतहद देखें। आईनी और जमहूरी जद्दोजहद के जरिए इंशाअल्लाह मंजिल हासिल करेंगे। 26 नवंबर को मुस्तकबिल की पेशबंदी और फैसला साजी करेंगे। 26 नवंबर यौम इनकिलाब है। पूरा मुल्क पिंडी में होगा। हुकूमत का खात्मा करीब आ चुका। लाहौर में शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू कहा खान की जिंदगी अब भी खतरे से बाहर नहीं, खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। अफवाहें हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है। इमरान खान को कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत कबूल नहीं। सदके जामा बिलावल भुट्टो सदर ममलकत को धमकियां दे रहा है। इस तारीख को एक तारीखी इज्तिमा होगा लॉन्ग मार्च का, और सारा पाकिस्तान रावलपिंडी में होगा। हमारा मुतालबा एक ही है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है। पहले भी इमरान खान को मारने की साजिश थी और अभी इमरान खान की जिंदगी खतरे से बाहर नहीं है। ये जो नाकाम, नाबलद, बांझ, नाअहल हुक्मरान है, इन्होंने जाना है। पिंडी में अफवाहें हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लंबी लाई जा सकती है, ये इमरान खान को कबूल नहीं होगी। सदके जाऊं बिलावल धमकी दे रहा है। बिलावल जो है वो धमकी देने से पहले लाल हवेली से होके जाए। ये मुंह और मैसूर की दाल, और बिलावल और सदर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख बदल गई है, पाकिस्तान की सियासत बदलने जा रही है। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। इमरान खान का हमले और हुकूमत के खात्मे से मुतालिक हालिया बयान वाज़े है। नून लीग वालों की शक्लें उजड़ी हुई फसल की तरह हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब में कुछ काम नहीं किया, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वतन वापसी के सवाल पर कहा उनके प्लेटलेट्स काबू में नहीं आ रहे, अब वो सिर्फ प्लेटें बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।